नहीं नहीं, सौगात देकर जाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इन्हें वंदना अर्पित करता हूं। आज के गोंदिया के इस विराट सभा में मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व पालक मंत्री और विधायक परिणय फुके जी, हमारे बहुत ही जनप्रिय और कार्यक्षम, जिनका उल्लेख मैं कार्य सम्राट आमदार के रूप में करता हूं, ऐसे हमारे भाई विनोद अग्रवाल जी, हमारे दूसरे विधायक भाई विजय रांगडाले जी, भाई संजय पुराम जी, डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर जी, हमारी जिला अध्यक्षा सीताताई रांगडाले, नीतराम जी कटरे, अशोक जी इंगळे, नायकराम जी भेंडारकर, तानुभाऊ पटले, भेर सिंह जी नागपुरे, केशवराव मानकर, खोमेश जी रांगडाले, राजू जी दोतानी, विजय जी शिवणकर, गिरीश जी व्यास, आशीष जी वांदिले, सुनील जी केलंका, यशुलाल जी उपराणे, वीरेंद्र जी अंजनकर, पंकज जी रांगडाले, अल्ताफ भाऊ शेख, तोमेश्वरी वाघेले, छत्रपाल तुरकर, रचनाताई गहाणे, रोहित अग्रवाल, विश्वजीत डोंगरे, नरेंद्र वाजपेयी, मंच पर उपस्थित हमारे गोंदिया नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री कशिश जायसवाल जी, तिरोड़ा के अशोक असाटी जी, गोरेगांव के अजय कोठेवार जी और साले कसा के राजेंद्र बड़ोले जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी सारी लाडली बहनें और उतने ही लाडले भाइयों, आज इस सभा को देखने के बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं बची है। चुनाव में कशिश भाई जीतकर आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर एक बार हमारे गोंदिया के बहनों और भाइयों के सामने यहां उपस्थित हूं। आप सभी लोग जानते हैं 2 तारीख को नगर पालिका का चुनाव होने वाला है और नगर पालिका का चुनाव ये लोकतंत्र का उत्सव होता है। लोकतंत्र की जो अंतिम इकाइयां हैं, इसमें नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये हमारी सारी जो इकाइयां हैं, इनका चुनाव ये लोकतंत्र का महोत्सव होता है। आप देखिए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया और इस संविधान ने हम सभी को वोट का अधिकार दिया। आप देखिए, इस संविधान ने किस प्रकार से हमको अधिकार दिया है। टाटा, बिरला, अडानी, सबको एक वोट का अधिकार और आपको भी एक ही वोट का अधिकार है। ये हमारे भारत का संविधान है और इस संविधान ने यह बताया कि देश पर किसका राज चलेगा। प्रधानमंत्री चुनने के लिए हम लोकसभा में वोट देते हैं, मुख्यमंत्री चुनने के लिए हम विधानसभा में वोट देते हैं और अपने शहर को कौन दिशा दे सकता है, अपने शहर का अध्यक्ष चुनने के लिए नगर पालिका में हम वोट देते हैं। इसलिए ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अपने वोट की ताकत यह है कि अगले 5 साल के लिए अपने देश का, अपने राज्य का या अपने शहर का भविष्य हम किसी के हाथ में देते हैं। इसीलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।
पिछले कई लगातार नगर पालिका के चुनाव में रोज 6-6, 7-7 सभाएं करता हूं, लेकिन किसी सभा में मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति को या पार्टी को भला बुरा भी नहीं कहता, मैं किसी के ऊपर तंज भी नहीं कसता। इसका एक कारण है, मुझे ये सब करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मैं एक सकारात्मक वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं एक ऐसा वोट मांगने के लिए आया हूं कि जो वोट आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला वोट है। मैं एक ऐसा वोट मांगने के लिए आया हूं कि जिसके माध्यम से हम अगर चुनकर आते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन हम करेंगे, इसका एक पूरा आराखड़ा लेकर आपके सामने आया हो, एक ब्लूप्रिंट आपके सामने लेकर आया हो। मैं वोट मांगने के लिए आया हूं तो हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं, इसके भरोसे मैं आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आज हमारे जो शहर है, इन शहरों का स्वरूप बदल रहा है। आज हमारे शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और हमारे शहरों के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हमको देखने को मिलती है। एक समय ऐसा था, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में 60-65 साल तक राज करने वाले नेता कहते थे, भारत तो गांव में रहता है, गांव का विकास यानी भारत का विकास। 60-65 सालों तक किसी ने शहरों की सुध नहीं ली, किसी ने यह नहीं देखा कि शहरों में भी लोग रहते, किसी ने यह ध्यान में नहीं लिया कि लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। लोग दवाई, पढ़ाई, कमाई, हर चीज के लिए शहर की ओर देख रहे हैं, इसकी ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? लोग तो गांव से शहरों में गए, लेकिन शहरों का हमने नियोजन ही नहीं किया। तो जो लोग गए उनके रहने के लिए जगह नहीं थी, जहां जगह मिली लोग बस गए। कई अतिक्रमण हुए, कई झोपड़पट्टी तैयार हुई, कहीं पर अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपना आशियाना बसाया, क्योंकि मजबूरी थी। शहरों में सारे के सारे अवसर थे, उन अवसरों को, उन शिक्षा को, उस स्वास्थ्य के अवसरों को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। लोग आकर बसे, वो रहने लगे, तो उनके लिए पीने का पानी नहीं था, उसका नियोजन हम लोग नहीं कर पाए। लोग रहने लगे तो नालियां तैयार हुई, नालियों में से गंदा पानी बहने लगा, क्योंकि शौच का पानी कहीं ना कहीं जाना था। फिर उससे गंदगी फैलने लगी, उससे मच्छर होने लगे। वही पानी हमारे कुओं में गया, वही हमारे तालाबों में गया, हमारे नदी नालों में गया, हमारा जल स्रोत खराब हुआ, हमारी जमीनें खराब हुई। एक प्रकार से हम सबके स्वास्थ्य को, हम सबके आरोग्य को हानिकारक ऐसा वातावरण शहरों में तैयार हुआ। शहरों के अंदर कचरे का एक बड़ा ढीग हमको देखने को मिला। बहुत बड़े पैमाने पर कचरा पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर लगे हैं। ऐसी परिस्थितियां शहरों में निर्माण हुई क्योंकि कचरे के ऊपर प्रक्रिया करने का विचार किसी ने नहीं किया, और सारे के सारे शहर, ये गंदगी से भरे हुए शहर, इस प्रकार का शहर का जीवन हमको देखने को मिला। बंधुओं, 60-65 सालों तक शहरों की किसी ने सुध नहीं ली। 2014 में इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा, भारत जैसा गांव में रहता है वैसा भारत शहरों में भी रहता है, हमको शहरों का भी विकास करना होगा। और कितनी सही बात प्रधानमंत्री जी ने कही। अगर हम महाराष्ट्र का विचार करें, महाराष्ट्र में 6.5 करोड़ लोग 40,000 गांव में रहते हैं, लेकिन उतने ही 6.5 करोड़ लोग गोंदिया जैसे 400 शहरों में रहते हैं। 40,000 गांव और 400 शहर, इन 400 शहरों में ये जो 6.5 करोड़ लोग रहते हैं, इनका जीवन नर्क जैसा होता जा रहा था। इनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई योजनाएं इनके लिए नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमको शहरों को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। मोदी जी ने बताया, शहर देश के जीडीपी का 65% जीडीपी शहरों में तैयार होता है।
शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य के अवसर, रोजगार के अवसर हमारे शहरों में तैयार होते हैं। इसलिए हमारे शहरों को अगर हम अच्छा करेंगे तो लोगों का भी जीवन ये ठीक होगा और साथ साथ शहरों में भी अवसर बढ़ेंगे। शहरों में रहने वाले गरीब, शहरों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय, शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय, इन सबके जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। ये मोदी जी ने बात कही और देश में पहली बार भारत सरकार ने शहरों के लिए योजनाएं तैयार की। 65 सालों के बाद केंद्र की सरकार ने अपने बजट में शहरों के लिए पैसा रखना शुरू किया। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी की योजना लाई, अमृत सिटी की योजना लाई, स्वच्छ भारत शहरों की योजना लाई, हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों की योजना लाई और इन सब योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हमारे शहरों को देना शुरू किया। 2014 के बाद राज्य में भी अपनी सरकार आई। आपके आशीर्वाद से गोंदिया में भी हम लोग चुनकर आए। गोंदिया में आपने देखा होगा जब तक अपनी सरकार थी सैकड़ों करोड़ रुपए हमने गोंदिया के लिए दिए। जो मांगे वहां से आई उसके लिए पैसा हमने गोंदिया को दिया। कई परिवर्तन उस समय गोंदिया में हमने देखे और उसके बाद भी वापिस जब सरकार में आए तो हमारे विनोद बाबू अग्रवाल के नेतृत्व में जिस प्रकार से गोंदिया में अलग अलग प्रकार के काम होते हुए हमने देखे, शहर का चेहरा बदलने लगा और देश में पहली बार शहरों में जो पैसा जा रहा था उसका पैसा गोंदिया में भी आने लगा। अभी विनोद जी बता रहे थे यहां पर पीने के पानी की योजना, अब अतिरिक्त पीने के पानी की योजना तैयार करनी है हमको। गटर की योजना जिसमें अतिरिक्त भुयारी गटर की योजना तैयार करनी है। विनोद बाबू आप चिंता मत करो, गोंदिया शहर को जितना पैसा लगेगा उतना पैसा ये देवा भाव तुमको देगा। ये गोंदिया एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर आपने जो काम शुरू किया है इससे गोंदिया का चेहरा बदल रहा है। अब ये रफ्तार रुकने नहीं वाली, इस रफ्तार को और आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब है उनको घर देने की बात कही। गरीबों को, झोपड़पट्टी वासियों को, कच्चे घर वालों को घर देने की बात कही, लेकिन हमारे ध्यान में आया अरे घर के लिए तो मोदी जी पैसा दे रहे हैं, लेकिन घर बनाए कहां पर? क्योंकि अतिक्रमण की जगह पर घर के लिए पैसा नहीं मिलता और लोग इतने सालों से अलग अलग जगह अतिक्रमण कर रह रहे। फिर हमने निर्णय किया 2 महीने पहले राज्य की सरकार में हमने एक नया जीआर निकाला। अब उसको हमने लागू किया है। अब विनोद बाबू चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस गोंदिया में रहने वाले एक एक आदमी को मालकी हक का पट्टा हम देंगे। जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उनको मालकी हक का पट्टा भी मिलेगा और कच्चे घर में और झोपड़पट्टी में रह रहे होंगे तो उनको 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए भी इसी नगर पालिका के माध्यम से हम लोग देंगे। जो मजदूर के पट्टे धारक है उनको भी मालकी देनी है, उसका भी निर्णय हमने किया है, उसकी शुरुआत हमने की है। और हमारे गोंदिया में भी नजूल के पट्टे धारक है, हमारे गोंदिया के नजूल पट्टे धारकों को भी अब लीज पर नहीं मालकी से उनकी जमीन मिलेगी। उनको बार बार कलेक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालकी देने का काम हम लोग यहाँ करेंगे। इतना ही नहीं, हमारा सिंधी समाज है, सिंधी समाज के लिए हमने निर्णय किया जो इतने सालों से विभाजन की पीड़ा से प्रताड़ित हमारा सिंधी समाज जो गांव-गांव में आकर बैठा, उनको उस समय कैंप के रूप में जगह दी गई, लेकिन उनकी जगह कभी उनकी मालकी की नहीं हुई। अब हमने निर्णय किया और हमारे सिंधी समाज को भी जो जमीनें हैं उसको मालकी हक से हम दे रहे हैं, चाहे वो सिंधी समाज हो या पाकिस्तान से आया हुआ सिख समाज हो, सबको हम लोग उनकी जगह मालकी हक से दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, पर अपने इस पूर्व विदर्भ में गोंदिया हो, भंडारा हो, हमारा नागपुर हो, हर जगह पर लोग बैठे और जब पट्टा मांगने गए तो उनको बताया गया ये झुड़पी जंगल है। हमारे गोंदिया में भी संजय नगर, गौतम नगर जैसी बस्तियां, इनको बताया गया ये झुड़पी जंगल है
आपको पट्टा नहीं मिल सकता। पिछले 8 सालों से मैं लगातार लड़ता रहा, हाईकोर्ट में जीता, सुप्रीम कोर्ट गया और मुझे बहुत खुशी है कि 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा झुड़पी जंगल पर भी जो बैठे हैं अब उनको भी मालकी हक का पट्टा हम दे सकते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे गोंदिया में जो लोग ये झुड़पी जंगल पर भी बैठे हैं उनको भी आने वाले समय में मालकी हक का पट्टा देने का काम अपने सरकार के माध्यम से होगा। आज गोंदिया में बहुत काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर विनोद जी ने जो बताया शहर को जोड़ने वाला जो पुलिया है कुछ कारणों से उसका काम रुका है, मुझे पता है। आपने 6 महीने कहा है, मैं 6 महीने नहीं कहता, मैं 9 महीने कहता हूं, पर 9 महीने में सबको सीधा करके उसका काम हम करेंगे। यह आपको आश्वासन मैं आज के इस मौके पर देता हूं। और साथ साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम तो हमने शुरू किया है, पर यह बात भी सही है कि लाडली बहनों के लिए जो हमारा महिला अस्पताल है उसकी हालत बहुत खराब है। कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर विनोद बाबू 200 बेडेड महिला हॉस्पिटल का प्रस्ताव आप भेजो, उसको भी हम मंजूरी देंगे और एक अच्छा हमारा महिला अस्पताल हम यहाँ पर तैयार करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ पिछले समय मैंने निर्णय किया महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में 5 लाख तक का इलाज सभी के लिए हमने मुफ्त किया। अब रेशन कार्ड की कोई उसमें हम लोगों ने बात नहीं रखी। एक हमारा महात्मा फुले जन आरोग्य का कार्ड ले लीजिए और किसी भी अस्पताल में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज हम लोग मुफ्त में देते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा देवेंद्र जी आपने 1300 बीमारियों के लिए तो इलाज मुफ्त में रखा, लेकिन उसमें कई बीमारियां हैं जिसका समावेश ही नहीं है। वो बीमारियां हो जाए 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ऑपरेशन को लगते, हमारे पास पैसा नहीं है। अब बताइए हमने क्या पैसे के बिना मरना? मैंने उनको आप चिंता मत कीजिए, देश भर में हमने सर्वे किया, राज्य में सर्वे किया, अलग अलग डॉक्टरों से बातचीत की और अब हमने निर्णय किया 1300 नहीं 2400 बीमारियों के लिए अब हम मुफ्त में इलाज देंगे। 5 लाख तक किसी को 1 पैसे का खर्चा नहीं आएगा। और उसके साथ साथ 9 बीमारियां हमको ऐसी ध्यान में आई कि जो लोगों को होती है लेकिन जिसका खर्चा 5 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा खर्चा आता है, उन 9 बीमारियों के लिए 5 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक का खर्चा अब सरकार उठाएगी। किसी को 1 पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी सरकार है, आपने चुनकर दी हुई सरकार है। हमारे विनोद बाबू ने यहां पर मांग की है कि हमें शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आप इसके बारे में मुझे प्रस्ताव दीजिए। अरे गोंदिया जैसे शहर में तो इंजीनियरिंग कॉलेज होना ही चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से आपको शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, इसकी पहल मैं स्वयं करूंगा। गोंदिया हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इस शहर को एक अच्छे शहर के रूप में हमको परिवर्तित करना है। दोस्तों, हम लोग केवल भाषण देने वाले लोग नहीं है। इतने सालों का हमारा इतिहास आपने देखा है और हमको हमारे विनोद बाबू ने एक और मांग हमारे सामने की है, कचरे का व्यवस्थापन करना है, कचरे पर प्रक्रिया करनी है, जगह ही नहीं मिलती, एनआईडीसी की जगह आपने मांगी है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस चुनाव के बाद 1 महीने के भीतर आपको वो जगह मैं दूंगा, 1 महीने के भीतर वो जगह आपको मैं दूंगा। और उसके बाद गोंदिया में कचरे का ये ढेर हमको देखने को नहीं मिलेगा, ये बास जो आती है वो हमको नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम आश्वासन देने वाले लोग नहीं है। आपने हमारा काम देखा है, हमने क्या किया है आपने देखा है। अब तो मैं नागपुर से समृद्धि महामार्ग गोंदिया तक ला रहा हूं। 1 घंटे में आप नागपुर पहुंचने वाले हैं और 8 घंटे में आप मुंबई पहुंचने वाले हैं। उसका भी काम बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं। इसके साथ साथ अब हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के उद्योग अपने विदर्भ में ला रहे हैं। हमारे युवाओं के हाथ को काम मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें करते हैं
ये करने के लिए आपका आशीर्वाद भी हमको चाहिए। दोस्तों, आप जानते हो, आप सबने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको दिया। एक साल पहले 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए और न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का एक मैंडेट आपने हमको दिया। महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हमको विधानसभा में आपने चुनकर दी और एक बहुत मजबूत सरकार बनाई। लेकिन जैसे मजबूत सरकार बनी, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब ये बीजेपी वालों को इतनी सीटें मिली तो ये लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। मेरी लाडली बहनों को बताना चाहता हूं, जब तक आपका देवा भाव मुख्यमंत्री है, लाडली बहन योजना चलती ही रहेगी, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन कशिश भैया, मैं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डालकर जा रहा हूं। मेरी लाडली बहनों को सिर्फ लाडली बहन में रखना है, उनको लखपति दीदी भी हमको बनाना है। हमारे मोदी जी ने लखपति दीदी का कार्यक्रम दिया हुआ है और लखपति दीदी के तहत पिछले 1.5 सालों में हमने 50 लाख लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाया है। अगले साल तक 1 करोड़ लाडली बहनें लखपति दीदी होंगी। लेकिन आपको प्रयास करना होगा, उस नंबर में सबसे बड़ा नंबर हमारे गोंदिया की लाडली बहनों का होना चाहिए। मेरे गोंदिया की लाडली बहनें ये यहाँ पर लखपति दीदी के रूप में होनी चाहिए। मेरे गोंदिया में रहने वाली बहनों ने एक प्रकार से एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये जो नगर पालिका है, बहुत बड़ी नगर पालिका है। एक नगराध्यक्ष के साथ यहाँ पर 44 नगर सेवक है। इन 44 नगर सेवकों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आप हमारे कशिश जायसवाल जी को गोंदिया में चुनकर दीजिए। तिरोड़ा से अशोक असाटी हमारे हैं, उनको भी चुनकर दीजिए। गोरेगांव से अजय कोठेवार जी हैं, उनको भी चुनकर दीजिए। और साले कसा से राजेंद्र बरोले जी हैं, उनको भी चुनकर दीजिए। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं, 2 तारीख को कमल का बटन दबाइए। 2 तारीख को कमल की चिंता आप कीजिए। उसके बाद 5 साल